वेलकम स्टूडेंट। आज हम छंद में सोरठा छंद पढ़ेंगे। सोरठा छंद को जान लेते हैं कि सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती है। सोरठा छंद, सोरठा छंद दोहे छंद का जस्ट उल्टा होता है, यानी दोहे से यह उल्टा होता है। सोरठा छंद दोहा छंद में पहले और तीसरे यानी विषम छंद में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि इसमें पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है। और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। यह दोहा छंद का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। दोहा छंद में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती थी और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती थी। इसका उदाहरण यह है, दोहा छंद को क्या कर देंगे, उलट देंगे और इसमें गुरु और लघु क्रम सुनिश्चित रहता है, यानी अंतिम में लघु गुरु आता है। यह अर्ध, इसकी परिभाषा यह है, परिभाषा लिखना चाहोगे तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यह दोहा छंद का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। इसके अंतिम में लघु और गुरु सुनिश्चित रहते हैं, लघु या गुरु आते हैं। अब इसका उदाहरण यह है, जैसे दोहा छंद का उदाहरण है, दोहा छंद का उदाहरण ये ले सकते हैं। दोहा छंद का उदाहरण को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरै मोती मानुष चून। यह हो गया दोहा छंद का उदाहरण। अब यह क्या होता है, दोहा छंद का जस्ट उल्टा होता है, सोरठा छंद। तो सोरठा छंद का उदाहरण, सोरठा छंद का उदाहरण है। अब इसको उल्टा लिखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। ये हो गया पहला चरण। रहीमन पानी राखिए ये हो जाता है दूसरा चरण। अब तीसरा चरण, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून।
यह हो गया तीसरा चरण। चौथा चरण आ जाते हैं। पानी गए ना उबरे, ये हो जाता है चौथा चरण। अब इसको गिनेंगे। गण में समझाया गया था कि किस प्रकार से इसको चिन्ह के रूप में चिन्हांकित करते हैं, तो इसको इस प्रकार से करेंगे, लघु को, गुरु को इस प्रकार से करेंगे और इस प्रकार से करते जाएंगे। जैसे देख लेते हैं। अब लघु को इस प्रकार से चिन्हांकित करेंगे तो लघु को 1 गिना जाएगा और गुरु को 2 गिना जाएगा। तो इसको गिन लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया पहला चरण में 11 मात्राएं। 11 मात्राएं आ गया। अब दूसरा चरण आ जाते हैं। रहीमन पानी राखिए को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो जाता है 13 मात्राएं। अब आ जाते हैं तीसरा में। दो 4 6 7 8 9 10 11 मात्राएं। अब चौथा चरण 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं। अब हो गया आपका छंद, सोरठा छंद का उदाहरण बन गया। यह कोई ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, यह आसानी है। अगर अच्छे से इसको गिनना जानोगे तो स्वयं ही समझ सकते हो। अब इसमें समझाया गया था कि पहले और तीसरे में चरण में क्या होती है, 11 मात्राएं होती है। तो पहला और तीसरा चरण में 11 मात्राएं आ गया, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। तो दूसरा और चौथा चरण में 13 मात्राएं आ गया। यह है इसका उदाहरण सोरठा छंद का। सोरठा छंद का परिभाषा फिर एक बार बता देता हूँ। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। इसमें अंतिम में लघु और गुरु आता है। यह है उदाहरण। धन्यवाद।